प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। हम एक दृष्टांत को सीखेंगे, जंगली बीज का दृष्टांत। ये दृष्टांत मत्ती 13वें अध्याय में दिया गया है। यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मेरे प्रियो, हम इस दृष्टांत से ये सीखते हैं कि जैसा आप लोग देख रहे होंगे, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं कि हम कितना जल्दी अमीर हो जाएं। बहुत से अमीरों को आप लोगों ने देखा होगा, क्या वे शांति के साथ जीवन बिता रहे हैं? उनके जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। शैतान उन लोगों को चला रहा है। वो सिर्फ पैसों के भूखे और प्यासे, उनके अंदर कोई प्रेम नहीं होता है, कोई दूसरों से लव नहीं होता है, किसी पर दया नहीं करते हैं। वे सब कैसे बीज हैं? वे सब शैतान के द्वारा बोए गए बीज हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल खुश नहीं होता। परमेश्वर उन अच्छे बीजों से खुश होता है जो ईमानदारी के साथ जीवन बिता रहे। हो सकता है वो धीमे धीमे उन्हें आशीष मिल रही हो, सच्चाई के साथ जीवन बिता रहे हो, लेकिन जो गलत तरीके से बिता रहे हैं, याद रखिए वो जंगली बीज है और उनका अंत क्या होगा? वो नरक में डाले जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पे इस दृष्टांत से हमें सिखाते हैं कि हमें अच्छा बीज बनना है, हमें अच्छे जीवन बिताना है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने, एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जीवन बिताएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि वो कितना आशीष पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनसे ज़्यादा हमसे खुश हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर उन सब लोगों को नरक की झील में डालेगा जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आज बहुत बढ़ तो गए हैं, करोड़पति हो गए, लेकिन ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, गलत तरीके से जीवन बिता रहे हैं, वे जंगली बीज हैं। ऐसे लोगों का अंत सिर्फ नरक में होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बटोर कर नरक में डाल देगा। लेकिन मैं और आप, अगर हम अच्छा जीवन बिता रहे, परमेश्वर के साथ सही तरीके से चले, प्रभु हम लोगों को अपने राज्य में रखेगा, स्वर्ग में रखेगा। उन गेहूं के नाई जो धीमे धीमे बढ़ते गए लेकिन एक अच्छी फसल लाएं। परमेश्वर उन अच्छे बीजों को अपने पास रखेगा। हो सकता है कि हमें आशीष धीमे धीमे मिले, हम सच्चाई के साथ चलें। हमें लोग कहें कि ये बहुत सत्यवादी बन रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं। आज तो लोग संसार में बिना गलत तरीके से कोई काम नहीं बनता। लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, लेकिन मुझे और आपको, चाहे संसार जितना पापों में डूब जाए, लेकिन मुझे और आपको एक अच्छा बीज बनना है। परमेश्वर के डर में जीवन बिताना है। पापों से हमें समझौता नहीं करना है, चाहे जितना भी पाप दुनिया में बढ़ जाए। मुझे और आपको अच्छे बीज बन के रहना है संसार में। मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर इस जगत में आएगा, न्याय करेगा, तो मेरा और आपका क्या होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर जब जगत का न्याय करे तो आप स्वर्ग में पाए जाएं। परमेश्वर उन अच्छे बीजों को अपने पास रख ले। मैं और आप जब अच्छा जीवन बताएंगे, परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग में रखेगा। लेकिन उन लोगों को जो अच्छे
अच्छा जीवन नहीं बिता रहे, गलत तरीके से जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर नरक की झील में डाल देगा। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप आज पापों में हैं, गुनाहों में हैं, प्रभु से क्षमा मांगिए, अच्छा बीज बनिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सच्चाई के साथ जीवन बिताइए, चाहे आपको ठोकर लोग खाने को करें, चाहे आपको लोग ताड़ना दे, चाहे आपको दुख दे, लेकिन आपको सच्चाई के साथ जीवन बिताना है। चाहे आपको बिल्कुल प्रमोशन ना हो, सच्चाई के साथ लेकिन जीवन बिताइए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत ज़रूरी, परमेश्वर की दया आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हर एक को देखता रहता है कैसे चलता है, परमेश्वर का काम है बढ़ाना। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप सच्चाई के साथ जीवन बिताएंगे। लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं जल्दी से अमीर होने के लिए, सब कुछ पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन मुझे और आपको गलत रास्ता नहीं चुनना, सच्चाई के साथ हमेशा चलते रहना है। प्रभु हम लोगों को देखता रहता है। हो सकता है जो गलत तरीके से चल रहे, शैतान लोग को बढ़ा तो देता है। आज बहुत से अमीर लोग हैं लेकिन कभी वो सुखी से नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, अगर हम उनके भय में चलेंगे, प्रभु के भय में चलेंगे, तो एक शांति का जीवन प्रभु मुझे और आपको देगा। प्रभु हम सबसे प्यार करता है, प्रभु चाहता है कि हम एक अच्छे बीज बने और स्वर्ग में प्रवेश करें। मैं आशा रखता हूँ इस दृष्टांत से आपको आशीष मिली होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।